नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में माहौल चल रहा है वो कब तक चलेगा। और आज के दिन में एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखा। निफ्टी ने ऑलमोस्ट 19,800 को क्रॉस किया, बट जो क्लोजिंग आई वो 19,800 के नीचे आई है। तो क्या यहाँ पे दोबारा से मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने के लिए तैयार है? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है, ये बेसिकली ये जो मूवमेंट हुआ था, अगर इस हाई को निकालता है तो मार्केट पॉजिटिव साइड पे बिहेव कर सकता है। ये इ इस हाई को निकालता है तो मार्केट पॉजिटिव साइड पे बिहेव कर सकता है, और अगर इसको नहीं निकाल पाता है तो ये दोबारा से लो की तरफ आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि आप दोनों साइड पे थोड़ा-सा आप मतलब 5-5 रुपए वाले ऑप्शन में रिस्क ले सकते हो। मैंने लोअर साइड पे लेने की कोशिश करी थी, उसके बाद मार्केट ने ऊपर मूवमेंट किया। ऊपर मूवमेंट करने के बाद जब जब ये ब्रेकआउट आया, ये ब्रेकआउट में एक अच्छा खासा यहाँ पे कह सकते हैं लॉन्ग साइड पे प्रॉफिट बन गया था। क्योंकि जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया यहाँ पे, उसके बाद इसके नीचे नहीं गया और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला, और प्लस ये मूवमेंट भी कैप्चर हो गया था। तो कह सकते हैं दोनों मूवमेंट की वजह से एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन चुका था। बट ये एंड ऑफ द डे ये जो सेल ऑफ आया है ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन में नहीं था, बट हालांकि ये बहुत बाद में आया, 3 बजे के बाद ही आया, क्योंकि नॉर्मली 2:30 बजे तक पोजिशन सबकी क्लियर हो जाती हैं। जो भी ट्रेडर्स होते हैं अपनी पोजिशन को क्लियर कर लेते हैं। बट ये जो सेलिंग है बेसिकली इंडिकेट कर रही है कि अभी भी मार्केट में हायर साइड पे रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करूँ, तो इतनी बड़ी कैंडल अभी तक आपको पिछले कुछ दिन में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो इतनी बड़ी आपको कैंडल नहीं देखने को मिलेगी। ये एक बनी, उसके बाद आप यहाँ पे मॉर्निंग में बनी है बस, फिर ये एक यहाँ पे बनी है। तो ये काफ़ी बड़ी कैंडल है जिसमें कि ये इंडिकेट कर रही है कि कहीं न कहीं मार्केट अब ऊपर रेजिस्टेंस फेस करने के लिए तैयार है, और अब ये हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन भी दिखा दे। तो एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा कि 19,500 तक ये जा सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है? इतना आपको क्लियरली समझ में आया? अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल सी चीज़ है। देखो, ऑप्शन चेन में तो कुछ बचा नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है, कल से नई सीरीज़ स्टार्ट होगी, उसमें नया डाटा बनेगा। बट चार्ट के हिसाब से अगर हम थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें तो देखो सिंपल सी चीज़ ये जो मूवमेंट आया शार्प, मार्केट ने इसको सस्टेन करने की कोशिश करी, एंड ऑफ द डे इसको पूरा यहाँ पे फॉल में कन्वर्ट हो गया। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 19,700 के नीचे आपको सेल करना है। ठीक है? 19,700 के नीचे आपको सेल करना है, और टारगेट थोड़ा-सा बड़ा लेके चल सकते हैं हम, क्योंकि नीचे क्या है, गैप है। यहाँ पे एक गैप है, ये आप देख सकते हो, ये एक गैप है। ठीक है? फिर उसके बाद ये भी एक गैप है। तो कह सकते हैं 19,600 500 के ज़ोन में काफ़ी गैप है। अगर ये 700 के नीचे गया तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये 19,500 के जो गैप्स हैं उनको कभी भी फिल कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कल ही ये फिल कर लेगा, बट फिर भी आप 19,700 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करें तो आप थोड़ा-सा सेलिंग साइड पे व्यू लेके चल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी रिकवरी के साथ देखा जाए तो काफ़ी हद तक इसने अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे कवर कर लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 19,880 तक गया। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट 19,700 के नीचे ही आप सेल करिएगा, 19,700 के ऊपर मत सेल करने लग जाएगा। जब नीचे जाए तभी सेल करिएगा। ठीक है? इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी के लिए ये एक ट्रेंड लाइन है। आप चाहो तो इसको मार्क करके रख लो। ठीक है? इस तरीके से ये ऑलमोस्ट ये सारे जो लो बने हुए हैं उनको को मिला के खींची गई है। तो इसमें आपके लिए क्या है, सिंपल सी चीज़ है, 44,000 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करे तो एक बार सेल करके ज़रूर काम करिएगा। 43,500 आपका टारगेट होगा। ठीक है? तो 43,500 बैंक निफ्टी का टारगेट होगा। तो फिर निफ्टी ज़ाहिर सी बात है 19,700 के नीचे जैसे ही कामकाज करे तो आप इसको 19,500 के टारगेट के लिए ज़रूर शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मार्केट ऑलरेडी चल चुका है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। और ऐसा कुछ मार्केट में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुए हैं जिसकी बेसिस पे देखा जाए तो, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया ही है। देखो, ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया ही है। ठीक है ना? अब आप चाहो तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से प्लान कर सकते हो। ठीक है?
तो इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखेगी। तो बेसिकली क्या है कि ये लो इस तरह से मिला के ये एक ऐसी सिचुएशन आपको दिखेगी। अब क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस वाला एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, वहीं से सेल ऑफ आया। अब ये क्या है, थोड़ा सा नीचे आके दोबारा से 19,500 तक आके फिर सपोर्ट लेके इस तरीके से ऊपर बाउंस करेगा, फिर ये नीचे आएगा। तो फिर उसके बाद कभी ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना, इसको वन वे में ब्रेकआउट चांसेस बहुत कम थे। हालांकि बिल्कुल एंड ऑफ द डे गिरा। मेरे को एक्सपेक्टेशन ये था कि कल ये थोड़ा सा गैप अप खुल के फिर ये गिरना स्टार्ट होता। आज के दिन में ये ऊपर ही क्लोज देता, कल ये गिरना स्टार्ट होता। मेरे को एक्सपेक्टेशन ये था, तो मैं कल का व्यू ही लेके चला था शॉर्ट का, कि अगर ये ऊपर जाके दोबारा से नीचे आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल किया जा सकता है। बट अभी भी यहाँ पे मान के चलिए कि 19,700 के नीचे सेल किया जा सकता है और टारगेट आपके पास 19,500 का होना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी क्लियरली यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल मतलब जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ का मोमेंटम बिल्कुल नहीं है। जब तक 44,500 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट नहीं करता तब तक एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि यहाँ से कोई फर्दर मूवमेंट ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे कभी भी एक डीप करेक्शन आ सकता है और 43,500 यहाँ पे टारगेट है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली देखी जाए तो इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में अगर हम जाते हैं, ठीक है, करेंटली डाउ फ्यूचर फ्लैट है, नैस्डैक फ्यूचर भी फ्लैट है, यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट है। तो कहीं बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है। हालांकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, यहाँ पे धीरे धीरे ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इसने नया स्विंग यहाँ पे बना दिया है कल के दिन में। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इसके ऊपर क्लोज दे पाता है या नहीं दे पाता है, क्योंकि 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग एक नया लाइफ टाइम हाई की तरफ ले जा सकती है ग्लोबल मार्केट को, खासकर नैस्डैक को। बट ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं है जिसके बेसिस में हम सोचें कि हमारा मार्केट बहुत बड़ी रैली कर देगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-3% का ही फ़र्क है और हम ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी हद तक चले हुए हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिएगा। और हमारे पास आगे आने वाले दिनों में क्या है, इवेंट्स हैं। इवेंट्स के बेसिस पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिलेगी, स्पेशली मंथली एक्सपायरी पे। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।